दोस्तों नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं अभी कुछ स्कैनर.com के ऊपर आपको कुछ क्वेरी समझाऊंगा जिसके अंदर क्या एक फंडामेंटल अच्छे शेयरों को भी हम एक देख सकते हैं और उनको हम बाइंग कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे कि मैंने 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी को आइडेंटिफाइड किया है और प्राइस टू अर्निंग जो है मेरा लेस देन 40 होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा ग्रेटर देन 20 है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स 30 और प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स 30। उसके बाद डेट टू इक्विटी मेरा जो 0.5 है और एवरेज अर्निंग 5 इयर्स मैंने ग्रेटर देन 15 लिया है। डिविडेंड इसमें जो मैं बिल्कुल कम चाहता हूँ और डीआई होल्डिंग 2%, एफआई होल्डिंग 2%, प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम 50% से ऊपर होनी चाहिए। तो मैंने इसके बाद में इस क्वेरी को बनाने के बाद में मैं रन करता हूँ। तो रन करने के बाद में मेरे पास में टोटल कंपनी जो निकल के आती हैं वो कंपनी निकल के आती है। मेरे पास में टोटल 5 कंपनी निकल के आती हैं। तो इन 5 कंपनियों के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो इसके अंदर हम सबसे पहले इजी ट्रम्प को देखते हैं जो अच्छी खासी कंपनी है और इसके अंदर एफआई डीआई की होल्डिंग देख सकते हैं 2%, 3% के समथिंग और डीआई होल्डिंग इसके ऊपर 3% के आसपास हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद में अर्चना केमिकल की तरफ अगर हम जाते हैं तो अर्चना केमिकल भी एक अच्छी कंपनी है जिसके अंदर क्या है एक हम 10% इसके अंदर एफआई है और इसके अंदर 22% डीआई है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं जिससे कि ये कंपनियां काफ़ी मजबूत और फंडामेंटल अच्छी कंपनी है। उसके बाद जिंदल स्टेनलेस देखता हूं तो मैं इसके अंदर 22% इसके अंदर एफआई और 5% इसके अंदर डीआई है। तो ये काफ़ी मजबूत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसके अंदर हम बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के अंदर 20 से 30% का रिटर्न हम बना सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखते रहें, उसके बाद में आप अच्छे अच्छे शेयरों को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। अभी मैं देखता हूँ अर्चना केमिकल को, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो अर्चना केमिकल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसी फंडामेंटल हमें दिखाई दे रहे हैं। मार्केट कैप इसकी 8000 करोड़ है। उसके बाद में करंट प्राइस जो इसका चल रहा है 662 चल रहा है। हाई इसका 838 है, लो इसका 571 है। उसके बाद में एफआई और डीआई देख सकते हैं तो हम डीआई इसके अंदर 22% और एफआई इसके अंदर 10% है। पब्लिक होल्डिंग केवल 14% है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी 53% प्लस है। उसके बाद में रिजर्व देखते हैं तो इसके पास में 1700 करोड़ और उसका फ्री कैश फ्लो भी इसके पास में 345 करोड़, यानी कि फंडामेंटल कंपनी बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनी कम से कम कुछ नहीं है 2 से 3 साल का अगर आपका व्यू है तो ये कंपनी अपने इस प्राइस को 3 से 4 गुना मल्टीप्लाई आसानी से कर सकती है। यानी कि ये शेयर जो 662 का भी चल रहा है ये करीब करीब 2 से 3 साल के अंदर 18 से 2000 के मिनिमम बड़ी आसानी से जा सकता है। तो ऐसी कंपनी पर नज़र बना के रखें। उसके बाद में मैं देखता हूँ उसके बाद में जिंदल स्टाइलिश की तरफ मैं एक नज़र डालता हूँ तो आप इसको भी देख सकते हैं कि ये कंपनी कितनी मजबूत और अच्छी कंपनी हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद में ये 60,000 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद में करंट प्राइस देखता हूँ तो 736 चल रहा है, 884 48 इसका हाई है, 514 इसका लो। लेकिन सबसे पहले मैं डीआई एफआई की तरफ जाता हूँ तो डीआई इसके अंदर 6% के समथिंग और एफआई भी इसके अंदर 22% प्लस यानी 23% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो आप अच्छी खासी 60% है। पब्लिक होल्डिंग केवल इसमें 10% है। रिजर्व इसके पास में आप देख सकते हो 1500 करोड़ है और फ्री कैश फ्लो इसके पास में 3000 करोड़ हो, यानी कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंपनी है। ये कंपनी आपको 2 से 3-4 साल का अगर आपका व्यू है तो 100% ये आपको 5 से 7 गुना आपको इस प्राइस को मल्टीप्लाई कर सकती है। यानी कि जो 736 का स्टॉक अभी चल रहा है 2 से 3 साल का अगर आपका व्यू है तो करीब करीब 3500 से 3000 के समथिंग जाने की इसकी उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। अगर इसके मैं मीडियम पी पे एक नज़र डालता हूँ तो मीडियम पी आप देख सकते हैं कि इसका जो मीडियम पी जो चल रहा है अभी मीडियम पी इसका जो है करीब करीब वहीं पर चल रहा है 5 साल का। 3 साल का मैं देखता हूं तो 3 साल का भी इसका पी करीब करीब मीडियम पी से ऊपर ही दिखाई दे रहा है। 1 ईयर का देखता हूं तो 1 ईयर का भी सेम हमें करीब करीब दिखाई दे रहा है। लेकिन इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिटर्न हमें अच्छा खासा हमें दे सकती है। नेक्स्ट में अगर देखता हूँ नेक्स्ट कंपनी तो नेक्स्ट कंपनी है तो उसके बाद फिनोटेक्स केमिकल्स, ये भी केमिकल सेक्टर की एक अच्छी फंडामेंटल बढ़िया कंपनी है। अगर इसके ऊपर नज़र डालते हैं तो इसका जो हाई चल रहा है 326 चल रहा है करंट प्राइस और हाई इसका 459 है और 304 इसका लो है। अगर हम इसके अंदर एफआई डीआई को नज़र डालते हैं तो एफआई डीआई इसके अंदर देखो 4% के आसपास इसके अंदर डीआई है और एफआई भी इसके अंदर करीब 3% प्लस का है। पब्लिक होल्डिंग 30% है। प्रमोटर होल्डिंग 62% है, यानी कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। रिजर्व 666 करोड़ है। उसके बाद फ्री कैश फ्लो भी 49 करोड़, यानी कि कंपनी काफ़ी मजबूत और स्ट्रांग कंपनी हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसी कंपनियों के अंदर जाएं, 2 से 3 साल का व्यू रखें, छोटे छोटे डिप के अंदर केवल आप बाय करें, छोटे छोटे डिप में बाय करें।
5% की गिरावट पे फिर बाय करें, 5% और गिर जाए फिर बाय करें, इस तरीके से करें और आपका व्यू 2 से 3 साल का है तो ये कंपनी आपको 100% मल्टीबैगर बनती दिखाई दे सकती हैं। ऐसी वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।